हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आपके सामने आज 9th क्लास की बिहाइव का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ द म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट, जिसको दोबारा कोवले ने लिखा है, उसके ऑथर। तो उसके सबसे पहले अपन वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। रश आवर्स व्यस्त समय, जोस्टल धक्का मुक्की, एक्साइटेड उत्तेजित, वाइब्रेशन कंपन, प्रेस्टिजिशियस प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त, डाउंटिंग डराने वाला, फार्म ग्रामीण परिवेश, एस्पायरिंग महत्वाकांक्षी, प्रोफाउंडली पूर्णतः, ग्रेजुअल धीरे धीरे, मैनेज्ड सफल, कॉन्सील छिपाना, डिटेरियोरेटेड कम हो गए, अर्ज आग्रह किया, सेवरली गंभीर रूप से, इम्पेयर्ड खराब हुई, नर्व तंत्रिका गिव अप हार मानना, परस्यू जारी रखना, परकशनिस्ट ढोलक, स्पॉटेड पता लगा लिया, पोटेंशियल क्षमता, नोट्स स्वर, शीर केवल। आइए लेसन शुरू करें। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी ध्वनि को बिना सुने ही ध्यान से सुनती है। रश आवर्स क्राउड्स जोस्टर फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर व्यस्त भीड़ आगे स्थान प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रही है। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। अपनी 17 वर्ष की आयु से भी छोटी दिखाई देने वाली एक छोटी व पतली सी युवती घबराई हुई वहाँ खड़ी हुई थी, परंतु जैसे ही उसने पास आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को महसूस किया, कंपन को महसूस किया, तो वह उत्तेजित हो गई। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजिशियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक के लिए यह उसका पहला दिन था और स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से अभी हाल में ही आई हुई किसी किशोरी के लिए यह काफ़ी डरा देने वाला भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। किंतु यह महत्वाकांक्षी संगीतकार अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। वह पूर्ण रूप से बहरी थी। शी वॉज प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मीन्स पूर्णतः, वह पूर्णतः बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का नुकसान या हास धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano। उसकी माँ को स्मरण है कि जब उसने 8 वर्षीय एवलिन को पियानो बजाने का इंतज़ार करते समय कुछ अजीब सा महसूस किया, कुछ गड़बड़ सी महसूस की थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडेंट मूव। उन्होंने उसे पुकारा था परंतु उसने सुना ही नहीं था, यानी कि वो हिली डुली नहीं थी। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड। अचानक मुझे समझ में आ गया कि यह सुनती नहीं है। सेज इजबेल ग्लेनी कहती है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। कुछ समय तक वह अपनी बधिरता को अपने मित्रों और शिक्षकों से छिपाने में सफल रही। बट बाई द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन जब वो 11 साल की थी, 11 वर्ष की थी, तो उसके अंक कम होते चले गए थे और उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से आग्रह किया कि वे उसे विशेषज्ञ के पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of ग्रेजुअल नर्व डैमेज।
तब पता चला कि तंत्रिका की धीरे धीरे क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी श्रवण शक्ति गंभीर रूप से खराब हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन्हें सलाह दी गई, यानी माता पिता को सलाह दी गई कि उसे श्रवण यंत्र लगवा दिया जाए और किसी बधिर विद्यालय में भेज दिया जाए। Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन कहती है कि अचानक सब कुछ बिगड़ गया था, सब कुछ काला दिखाई देने लगा, निराशाजनक लगने लगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, परंतु एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए और संगीत में अपनी रुचि को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और ये तय किया कि वह भी उसे बजाना चाहेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अधिकांश शिक्षकों ने उसको हतोत्साहित किया, किंतु ताल वाद्य वादक रॉन फोर्ब्स ने उसकी भावी क्षमता को पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने दो बड़े ढोलों को अलग अलग स्वरों में बजाकर शुरुआत की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो कहते थे। ट्राई इट, सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी दूसरे प्रकार से महसूस करने का प्रयत्न करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने ऊंचे स्वर वाले ढोल को कमर के ऊपर व नीचे स्वर वाले ढोल को अपने कमर के नीचे अनुभव किया, यानी कि उसके कंपन को अपनी कमर के नीचे महसूस किया। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फॉब्स ने इस अभ्यास को दोहराया और शीघ्र ही एवलिन को पता लग गया कि वह कुछ विशेष स्वरों को अपने शरीर के अलग अलग भागों में महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। मैंने अपने मन व शरीर को ध्वनियों व कंपनों के प्रति खोलना सीख लिया। दी रेस्ट वाज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और शेष कार्य केवल दृढ़ संकल्प व कठोर परिश्रम था। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.